तो वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से प्री मोटिवेशन टॉपिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हमने और कंटेंट देख के पढ़ ही गए हैं कि आज किस दर्दनाक कहानी में आप लोगों से मैं शेयर करूंगी जो इतिहास के पन्नों को ही बदल देते। क्या अभी कभी ऐसे भी कुछ घटना के बारे में सुने हैं कभी, जो दुनिया का सबसे पवित्र प्यार कहते हैं वही अगर संशय हो जाता है तो जी बिल्कुल आप लोग सही सुने हैं कि कैसे एक बाप अपनी ही बेटी को दरिंदगी पर दरिंदगी, हैवानियत पर हैवानियत का दर्द 24 साल से इसे कैसे दे सकते हैं। एक अपनी ही बाप अपनी बेटी की जिंदगी को इसे तार तार कैसे कर सकते हैं, इतना जिंदत वाला दर्द कैसे दे सकते हैं, वही भी अपनी बेटी को। तो कहानी में आप लोगों शुरू से मैं कहूंगी, अगर चैनल को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत दिल से मोटिवेट करते हैं। क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगते हैं, काफ़ी मुझे ढूंढना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है और अंदर तक मुझे झाँक के देखना पड़ता है। सब कुछ पढ़ना पड़ते हैं, सब कुछ हकीकत को बाहर सामने खुलासा करने पड़ते हैं। तो फिर चलिए ये कहानी शुरुआत उस वक्त होते हैं जब जोसेफ नाम का एक लड़का जोसेफ फ्रिजिल नाम का लड़का पैदा होते हैं 9 अप्रैल 1935 को एम्स्टर्डम लोअर ऑस्ट्रिया में, जो कि यूरोप में है। जोसेफ की मॉम स्वाभाविक नहीं थी बाकी औरतों से, क्योंकि जोसेफ का मॉम एक मेंटली अनफिट वुमेन थी। मानसिक संतुलन सही नहीं थी, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी पहले पति से तलाक हो गई थी। जोसेफ की मम्मी की दूसरी शादी भी हुई थी। तब जोसेफ इकलौता ही बेटा था कि इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन जोसेफ के साथ जोसेफ की मॉम की जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। प्यारा वाला माँ बेटे का रिश्ता नहीं था। जोसेफ की मॉम मैरी फ्रिजिल को लगता था, हमेशा ये दर्शता था कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जा रहा है, इसीलिए बहुत ही पॉसेसिव, बहुत ही एग्रेसिवनेस हुआ करता था उसके ऊपर। काफी टॉर्चर, काफी मारपीट किया करता था। उसके बाद ही अपने बेटे को दिल से गले लगा लेता था। जब भी आस पड़ोस में इस बात का एहसास हुआ है कि जोसेफ की मॉम जोसेफ को इतना बुरी तरह से पीटता था कि लोगों को मजबूरन उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में जोसेफ की मॉम को भेजना पड़ा था। तब जोसेफ बिल्कुल अकेला हो गई थी। जोसेफ को अनाथ आश्रम में दिया गया था। लेकिन कुछ देर बाद जब हालत कुछ सही हुआ, जब ऐसा लगने लगा कि जोसेफ की मॉम की अभी मेंटल कंडीशन स्टेबल है, अभी वो नॉर्मल पोजीशन में है, तब उनको घर में जाने की इजाजत दिया। लेकिन वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस करने लगी थी, तो उन्होंने फिर से वापस उसे घर बुला लिया। लेकिन जोसेफ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि उसे अपनी माँ के पास ही लौटना पड़ा था। तब ना चाहते हुए भी जोसेफ अपनी मॉम की हर जिद्दत को सह रही थी। फिर से वही मारपीट, गाली गलौज, मतलब जोसेफ की जो बचपन का जो परवरिश था उसका वो बिल्कुल सही नहीं था। इसलिए जोसेफ की भी मानसिक हालत सही नहीं था। वो भी नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल कंडीशन में नहीं थी कभी भी। फिर जोसेफ ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का कोर्स किया। जोसेफ जब यंग लड़का था, जब वो जवान था, आकर्षण आ गई थी, औरतों की तरफ एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गई थी। वो अक्सर लड़कियों को बाथरूम में नहाते हुए छुपके से देखता था। अक्सर वो हॉस्टल में लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देखता था और असली बहुत ही अजीब तरीके से लड़कियों को घूर घूर के देखता था। तभी एक कैफे में एक लड़की के साथ उसका मुलाकात हुई थी, जिसका नाम रोजमेरी थी, जिनका जन्म 30 सितंबर 1949 में हुई थी। और दोनों ने फैसला किया कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। 1956 में दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद 3 लड़के 4 लड़कियां हुई थी, जिसमें से चौथी संतान के नाम थी एलिजाबेथ, जिसका जन्म हुई थी 6 अप्रैल 1967 को। परिवार भला भरा है, खुशहाल परिवार है, एक दूसरे का कितना मन का मिलन है, कितना एक दूसरे के करीब है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। आखिर जोसेफ के मन में क्या शातिर खेल चल रहा था, यही लोग ऑडियंस जानना चाहते थे। बाहर से जोसेफ बहुत एक रेप्यूटेड पर्सन दिख रहा था, एक काबिल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 2 फैक्ट्रीज चला रहा था, पैसों की कोई कमी नहीं, एक रियल एस्टेट का बिजनेस भी था। फिर उन्होंने सोचा कि अपनी फैक्ट्री के पास वो एक होटल खरीदे, क्योंकि
पहले से तो परिवार में 9 लोग रह रहा था। अपना होटल को वो कर लिया और अपना परिवार ने घर पे लाया है। लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर जोसेफ चाहता क्या था, उसकी मंशा क्या थी। वहां से जोसेफ एक काबिल बिजनेसमैन, एक रेपुटेड पर्सन दिख रहा था। और यहाँ पे मैं थोड़ी कहानी को ट्विस्ट करना चाहूंगी। जोसेफ और रोजमेरी की जो चौथा संतान थी, एलिजाबेथ के बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहूंगी। एलिजाबेथ उन लोगों की चौथी संतान थी। उन्होंने 15 साल में ही अपना एजुकेशन पूरा कर लिया था, क्योंकि उनको जॉब की सख्त जरूरत थी। उन्होंने वेट्रेस का कोर्स करना शुरू किया था। 1983 में एलिजाबेथ अपने घर से भाग जाती थी। वो अपने दोस्त के घर छुप के रह रही थी, वीना में, जिसका जोसेफ घर है। 3 हफ्ते बाद पुलिस ने उनको ढूंढा, फिर से उनको घर वापस बुलाया था, जहाँ पे ना चाहते हुए भी एलिजाबेथ ने अपने घर में फिर से रहने लगी थी। लेकिन इसका वजह क्या था, क्यों घर से भाग गई थी, कोई किसी को इसके बारे में नहीं मालूम थी। फिर से 1984 को एलिजाबेथ का 18 साल पूरा हो जाता है। उन्होंने फिर से वेट्रेस का कोर्स ज्वाइन किया और तुरंत उनको नौकरी मिलने लगी थी। इसी तरीके से वो अपने परिवार का सहायक बन गई थी और वो अपना छोटे भाई बहनों को भी अच्छे से देखभाल करती थी। अपनी मॉम के साथ घर के हर काम में हाथ बिठाता था। बहुत ही अच्छी लगती थी। जोसेफ और एलिजाबेथ के रिश्ता क्या पिता और बेटी का रिश्ता था? एलिजाबेथ को क्या फील होता था जब भी वो अपना पिता को कुछ अजीबोगरीब हरकत करते हुए देखता था अपनी ओर? उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उसका पापा उसे पापा की तरीके से, एक पिता की तरीके से, पिता की संग से प्यार मिल रहा था। उसे कुछ अजीबोगरीब महसूस हो रहा था, क्योंकि उसका पिता उसके ऊपर थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, निजी कुछ राय वो ठुकरा दे रहा था। उसे अपने पास जबरदस्ती कुछ अलग तरीके से रखना चाहती थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसका पिता का व्यवहार उसके प्रति इतना क्यों अलग है। उसका पिता जैसा प्यार उसकी तरफ से नहीं मिल रहा था ने। और हर बात में उसे रोका टोका करना, उसके साथ अपना मनमर्जी करवाना, यही जोसेफ एलिजाबेथ पे कर रही थी। लेकिन फिर भी एलिजाबेथ को क्लियर नहीं हुआ था कि आखिर उसका पिता इतना ऑड तरीके से क्यों व्यवहार कर रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर हमें भी नहीं पता था कि जोसेफ के माइंड में क्या शादी रंग का खेल चल रहा था। वो अपना घर के नीचे एक बेसमेंट बना रही थी, जो अपनी परिवार की सदस्यों के सामने वो बिल्कुल भी एक राज था और दुनिया की नजर में भी एक राज था। वो कुछ कर्मचारी को लेके अपना कुछ बेसमेंट बना रही थी। एक लंबा सा एक सुरंग भी किया, जहाँ पे एक बेसमेंट का एक कमरा भी उन्होंने बनाया था। चला कि जोसेफ को वहाँ पे कुछ ऑपरेटिव कुछ कामकाज के लिए उस बेसमेंट को बनाया था। लोगों को जाना अलाउ नहीं था और जो भी जाते थे बुरी तरीके से पीटते थे जोसेफ के पास। इसलिए वो जगह, मतलब वो जो बेसमेंट, अंडरग्राउंड में जो बेसमेंट बना था, वो एक नो रेस्ट्रिक्टेड जगह थी। जब एलिजाबेथ 1984 साल में, जब एलिजाबेथ 18 साल उम्र की हो चुकी थी, वो जॉब कर रही थी। एक दिन उसके पिता ने उसे बेसमेंट में बुलाया था, कहा कि चलो तुम मेरा कुछ हेल्प करोगे, मुझे कुछ सामान उठाने में कुछ पैक करोगे। वो साल 28 अगस्त, जहाँ पे एलिजाबेथ की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एलिजाबेथ को कभी नहीं सोचा होगा अपने पिता की ओर से, जो वो उसका पिता उसे ऐसा कुछ देना चाहती थी। कोई भी इसका अंदाजा भी नहीं कर सकता था कि आखिर एलिजाबेथ के साथ वो भयानक क्या कांड हुआ था, कि इसकी अगले कदम पे, अगले वक्त उसके साथ क्या हो रहा होगा। तो एलिजाबेथ को सामान उठाया और बेसमेंट में गया। जैसे उसने सामान को रखा, पीछे से जोसेफ ने उसके मुंह में कुछ एक कपड़ा डाल के कुछ सुखा के, शायद वो क्लोरोफॉर्म में होगा, एलिजाबेथ बेहोश हो गई थी। जोसेफ ने एलिजाबेथ को का बेहोश शरीर लेके बेसमेंट में कमरे में चला गया था, जहाँ पे वहाँ पे बिस्तर पे रख दिया था। होश आने पे एलिजाबेथ को देखा कि वो अब एक कमरे में कैद है, बिल्कुल भी अंधेरा, कोई भी खिड़की भी नहीं थी। उसका हाथ बेड़ियों से बांधे थे और चेन से बेड के रॉड पे अटैच थे।
एलिज़ाबेथ ने ज़बरदस्ती करने की शुरू की कि वो उससे भागना होगा। लेकिन तभी जोसेफ ने उसके साथ कहा कि तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। तुम्हें ये लिखना होगा कि तुम घर वालों से तंग आ चुकी हो, घर से तंग आ चुकी हो। कोई तुम्हें ढूँढने की कोशिश भी ना करे, अगर तुम्हें कोई ढूँढने की कोशिश करेंगे, तुम ऑस्ट्रिया छोड़ के बाहर चले जाओगे। ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती एलिज़ाबेथ को खुद की हैंडराइटिंग से दिखाया गया है, ताकि मिसिंग कंप्लेंट करने पर ये नोट्स उसे उसकी घर से मिल सके। पूरी दुनिया की नज़र में एलिज़ाबेथ लापता हो गई थी, लेकिन असलियत में एलिज़ाबेथ अपने ही घर पे घर के नीचे वाले बेसमेंट में हमेशा के लिए कैद हो गई थी। एलिज़ाबेथ की माँ ने रोज़मेरी ने मिसिंग कंप्लेंट करवाई। पुलिस को जब वो वाला नोट मिला है ज़बरदस्ती, जो एलिज़ाबेथ को ज़बरदस्ती दिखाया गया है जोसेफ ने। तो ये केस मिसिंग की डायरी में आ गई थी। तो अब वो होने लगा था जो पूरा दुनिया को झकझोर के शमशान कर रख दिया। जब भी जोसेफ एलिज़ाबेथ से मिलने जाती थी खाना लेके, वो एलिज़ाबेथ के साथ बलात्कार करने लगा था। इस तरह 24 साल तक एक लड़की के साथ दरिंदगी चली है, भयानक दरिंदगी चली है। एक अपने बाप ने उसका गला घोट के रख दिया था। अपने बाप ने उसे दुनिया की नजरों से छुपा के एक अंधेरा वाला जिंदगी दिया था। इस तरह 24 साल में एलिज़ाबेथ के साथ जबरदस्ती करवा के 7 बच्चे पैदा करवा गया थे, जिनमें से पहला बच्चा माइकल का तुरंत मौत हो गई थी, क्योंकि एलिज़ाबेथ का उम्र बहुत ही छोटी थी। उसे प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं थी, इसलिए अलग नहीं थी, इसलिए पहली बच्चा पैदा होते ही मर चुका था। इस तरह का एलिज़ाबेथ ने 7 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से 3 बच्चा, 2 लड़की, 1 लड़का, लीजा मोनिका अलेक्जेंडर जोसेफ ने गोद ले लिया था और अपने परिवार से जाके ये कहा कि ये बच्चे उन्हें सड़क पे मिले थे और उन्हें अडॉप्ट करना चाहते थे, अपना माता पिता का दर्जा लेना चाहते थे और एक प्रॉपर तरीके से एडॉप्शन पेपर भी बनवाए थे। बाकी 3 बच्चे स्टीफन, फेलिस, क्रिस्टीन उसी घर पे उसी बेसमेंट में कैद अवस्था में थे। एलिज़ाबेथ ने गिड़गिड़ाया कि उन्हें अपने बच्चों को हक है दुनिया देखे, इस बेसमेंट में बाहर जाए, एक नॉर्मल जिंदगी जिए। लेकिन जोसेफ ने साफ इनकार कर दिया और डराया धमकाया, अगर वो जबरदस्ती करेंगे बाकी 3 बच्चों को वो मार देंगे। यही धमका की एलिज़ाबेथ का मुंह बंद करवा के तीनों बच्चों को वही जिंदगी सहन करनी पड़ रही थी। बहुत ही बुरा दशा थी उस बेसमेंट में। लेकिन जोसेफ ने सोचा कि चलो, कि जब उसका चौथी बच्चा पैदा होने वाली थी, तो जोसेफ ने सोचा कि बेसमेंट को थोड़ा बड़ा करेंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि अपने हाथ से आप गड्ढा खोदो। तो फिर सवाल ये आता है कि जोसेफ ने अगर कह भी दिया कि गड्ढा खोदो, तो गड्ढा बाहर की तरफ क्यों नहीं खोदा है? क्योंकि पूरा एलिज़ाबेथ को अपने कब्जे में कर लिया था। वो जो चाह रही थी एलिज़ाबेथ से वो करवा रहा था। सब कुछ उसकी मर्जी से ही हो रही थी, क्योंकि 3 बच्चे उनके पहले ही गिफ्ट में थे, इसलिए एलिज़ाबेथ नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे का कोई नुकसान हो। इसलिए एलिज़ाबेथ को ना चाहते हुए कि दूसरे की हर बात को मानना पड़ रहा था। बहुत ही बुरी दशा थी। तीनों बच्चे बहुत ही दुबली पतली थी, एकदम मतलब फीके से दिखने वाला पेल स्किन था, नॉर्मल लाइफ से दूर, दुनिया की रोशनी से दूर था। एक दिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला था कि जोसेफ का पर्दाफाश बहुत जल्दी दुनिया के सामने होगा। 19 अप्रैल 2008 में क्रिस्टीन का एलिज़ाबेथ की बड़ी बेटी क्रिस्टीन बहुत बीमार पड़ चुकी थी। इतना बीमार हो गई थी कि होश हो गई थी। तब जो एलिज़ाबेथ ने अनुरोध किया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाए और सही तरीके से इलाज करवाए। एलिज़ाबेथ भी आना चाहती थी, लेकिन जोसेफ ने रोक दिया। जोसेफ की शादी दिमाग में एक बहाना आई थी कि वो क्रिस्टीन को जब हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वो यही बहाना बनाएंगे कि क्रिस्टीन रास्ते पे मिली थी बेहोश की हालत में। इंसानियत के नाते क्रिस्टीन को लाया है हॉस्पिटल में ताकि उसे इलाज मिल सके। सारे हॉस्पिटल सारे स्टाफ ने बिलीव किया, लेकिन एक डॉक्टर ने उस पर शक किया। मेडिकल हिस्ट्री चेक किया, क्रिस्टीन का नाम और निशाना मेडिकल हिस्ट्री के रिकॉर्ड में नहीं थी, क्रिस्टीन का परिवार के रिकॉर्ड में नहीं थी। आखिर ये बच्चा इतना अजीब सा क्यों दिखता था, इतना दुबला पतला, इतना फीका सा चेहरा क्यों था? तब उस डॉक्टर ने पुलिस को जाकर इन्फॉर्म किया कि इसका मेडिकल कुछ बैकग्राउंड नहीं मिला, हमें शक है जोसेफ पे और क्रिस्टीन पे। फिर पुलिस ने आके जोसेफ को धर दबोचा है।
और उसके परिवार को भी गिरफ्त में ले लिया है। फिर घर पे छानबीन हुआ, उस बिस्बिन का राज का रास्ता पता चला है कि उस बिस्बिन में उसकी अपनी बेटी एलिजाबेथ बाकी 3 बच्चों के साथ कैद में था। तुरंत उन लोगों को पुलिस स्टेशन लाया गया है, लेकिन एलिजाबेथ और 3 बच्चे बिल्कुल चुप थे, कुछ भी नहीं बोलना चाहते थे। लेकिन एक वक्त के बाद जब हिम्मत टूट गया, तब जाके उसने ये कहा कि वो ये शख्स पे अपना जिंदगी की हकीकत के राज खुलासा करेंगे, उसकी आंखों के सामने कभी नहीं आएंगे। फिर एलिजाबेथ ने अपना दर्द भरी कहानी शुरू की कि 11 साल से उसके पिता की अजीबोगरीब व्यवहार उसकी पति दिन ब दिन उसे झंझोड़ दे रही थी। बाद में उसे पता चला कि उसके पिता ने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने का बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, कैसे उसे जबरदस्ती पॉर्न दिखाने की कोशिश कर रहा था, एक्साइटेड करवाने के लिए। इसीलिए वो घर से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकामयाब हो गई थी। उसे अपना पिता से पिता वाला प्यार कभी नहीं मिला। पिता के रूप में हमेशा घिनौना वाला फीलिंग्स एलिजाबेथ महसूस करती थी। फिर कैसे उसके खुद के पिता ने खुद के घर पे अगवा किया और जबरदस्ती बिस्बिन में डालने में मजबूर किया। किस तरह से 24 साल पिता का क्रूरता दुष्कर्म सह रही थी। तो जोसेफ को गिरफ्त में ले लिया है 13 अगस्त 2008 को एक नया केस के खुलासा के साथ। केस तो चलती रही, लेकिन जोसेफ के लिए लड़ता कौन? सब कुछ सबूत तो उसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी जोसेफ ने पेश किया कोर्ट के सामने, प्रशासन के सामने, कि वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। उसका बेटी की मेंटल स्थिति नॉर्मल नहीं है, बहुत ही अनबन, ताकि वो भटक ना जाए, इसलिए वो अपनी बेटी को हमेशा अपने पास अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। लेकिन सब सबूत जोसेफ के खिलाफ बेबुनियाद साबित हुआ है। उसके सारे सबूत उसके खिलाफ जा चुका था। जोसेफ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाई गई थी, लेकिन सवाल है कि एलिजाबेथ को क्या हुआ है। एलिजाबेथ को एक नया नाम दिया गया है, एक तरीके से एक नई शहर में उसे रखा गया है अपने बच्चों के साथ। और एलिजाबेथ का बाकी का जो भाई बहन, उसकी माँ को भी मेंटल असाइलम में भर्ती करवाया गया है, क्योंकि पूरे परिवार का ही मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए मेंटल ट्रीटमेंट उन लोगों की बहुत जरूरत थी। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोग इस दर्द भरा कहानी सुन के क्या राय देंगे, क्या कहेंगे? क्या ये हैवानियत है? क्या बचपन में परवरिश सही नहीं मिलने पर ये हैवानियत का रूप ले लिया है? मैं आप लोगों से कमेंट में ये सब जानना चाहूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा मांगूंगी। तब तक के लिए मुझे एक नया सब्सक्राइब करने जरूर कीजिए।